नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हालांकि ये पार्ट 2 वीडियो है। मुजफ्फर अली भाई का जो वीडियो उन्होंने बनाया है, बड़ा जबर वीडियो बनाया है और उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं मैं। वीडियो बहुत बड़ा था, इसलिए 2 पार्ट में करना पड़ा है। पार्ट 1 का रिएक्शन मैं दे चुका हूं, पार्ट 2 में रिएक्शन लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं बिना किसी देर के कि उस वीडियो में आगे क्या हुआ है। अच्छा, इनके पास आईडी कार्ड है, इनके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तानी। आईडी कार्ड क्या है, उधर जाके बन जाता है। हाँ, अंग्रेज आ जाएगा, उसके बाल काट लेंगे आप। अंग्रेज इधर आएगा क्या करने? नहीं, अगर आ जाता है तो पता नहीं, जब आएगा फिर सोचेंगे क्या। काट लेंगे ना। वो भी तो गैर मुस्लिम है। पता नहीं यार, गैर मुसलमान क्या है। अच्छा, ये देखेंगे, गोरा आ जाएगा, उसके आगे पीछे फिरेंगे, उसको हाथ मिलाएंगे, उसके पाँव को हाथ लगाएंगे। लेकिन हिंदू कोई आएगा, उसको वो जो चाइनीज वगैरह था उनके बाल काट लेंगे आप। चाइनी गैर मुस्लिम है, गैर मुसलमान होंगे मगर इधर चाइनी गैर मुस्लिम है। और यहाँ पर होते हैं, रहीम यार खां के अंदर बहुत सारे होते हैं, और कोई भी इस तरह का उसके साथ सलूक नहीं करता। उसको अपना अब्बू बोलते हैं। मैं माजरत के साथ, चाइनीज को पाकिस्तानी अपना अब्बू बोलते हैं। लेकिन हिंदू के साथ ना तो हाथ मिलाना, ना बाल काटने, और ना उनके साथ बैठ के खाना खाना। भाई फर्ज करो अगर मैं यहाँ बाल कटवा। अब्बू तो बोलते ही हैं, अपनी बेटियां बेचते हैं उनको डॉलर्स के लिए। ये मैं नहीं कहता, ये इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट हैं। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पाकिस्तानी अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, अल जजीरा की भी रिपोर्ट है। आप लोगों ने अपनी बेटियों को बेचा है चाइनीज के हाथों पैसे के लिए। ये हैं पाकिस्तानी मुसलमान। यहां पर इस्लाम नजर नहीं आता, यहां पर अपने प्रॉफिट की बातें नजर नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं फेक मुसलमान हो तुम लोग, फेक, फर्जी, नकली। बाल कटवा लेता और बाद में पता चलता कि मैं हिंदू हूँ तो आपकी पिटाई होगी, वो बता दो रहे। पिटाई होगी ना इसकी। मेरा भाई मेरी बात सुने, इस चीज़ का क्यों इशू आप बना रहे हो ये बताएं। इसमें तो हमें क्या फर्क रहेगा ये तो बताएं। हम मुसलमान हैं, देखें, ये गैर मुस्लिम मेरी बात सुने। जब अल्लाह, उनका मेरी चैनल की बात नहीं, उनकी अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है। देना वा ठीक है ना? सही है, लाइक लेने ये ऐसे है या नहीं है? बस यही काम है और कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं। यूट्यूब पे देना, बिल्कुल देना, और बताना है कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो जान है साडा की है। नहीं आप कह रहे थे ना अच्छा, चले जाए पाकिस्तान छोड़ के। ये जान अभी भाई बोल रहा था ना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई एक बता दे मुसलमान जो जुल्म की वजह से इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में रहने के लिए आया हो। वरना ऐसे हजारों जो है रिकॉर्ड पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, जो जुल्म की वजह से यानी कि हिंदू जो है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहा हमारा क्या फायदा है इसमें? हमने कौन से करोड़ों अरबों रुपए लेने? पैसे लब्बणगे टानू, मिलियन लब्बणगे, सारा कुछ लब्बेगा टानू। मैं कोई फर्क हैगा? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? हैगा ही है ना। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਮਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਟਵਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ये देख लें, ये माइंड सेट है, ये सोच है। और ये कह रहे हैं कि फर्क है हमें और इनमें, फर्क है। हम पाकिस्तानी भी नहीं है ये। मतलब हमने इधर 17 साल रहकर फिर ऐसे वेस्ट कर दिया अपने आप को। पाकिस्तान भी अभी हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। भाई साहब देख ले क्या बात है यार। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ देखो, ਛਿੱਤਰ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं ये देखें जी, वो कह रहे हैं कि अगर हमने बाल काटे तो हमने जूते खाने मुसलमानों से। किस चीज़ के जूते खाने भाई? हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाहर पैसे लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए जाती है। वो कहते हैं हम मिनोरिटीज के साथ यानी कि हम पूरा हक उनको दे रहे हैं, पूरा हकूक दे रहे हैं, पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको दे रहे हैं। ठीक है ना? तो जो अजमल अजमल कौन होते हैं हम? हिंदू होते हैं। यार गैर मुस्लिम हो आप। तो ये जो भाई बता रहे हैं कि बाल नहीं काटने दिए जाते, सही ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे? ये गलत हो रहा है सर, गलत हो रहा है। कहीं पे काटते, कहीं पे नहीं काटते, अब नहीं काटते? नहीं काटते। तो कहाँ से कटवाते हैं बाल आप? हमारी जो दुकान है अलग से दुकान है? जी तो यहाँ पे कटवाना चाहिए बाल, आपको होना चाहिए ना, कटवाना चाहिए ना। तो ये कहते हैं कि ये लोग जो हम जैसे नहीं है, हमें और इनमें फ़र्क क्या रह गया, ये गंदे लोग हैं, ऐसे ये जिस तरह की बातें करें, बहुत ही शर्मनाक वैसे बातें हैं। तो इससे आपको दुख नहीं पहुंचता, कोई तकलीफ नहीं होती कि यार? होती है, बहुत होती है। तकलीफ क्यों नहीं होती? तकलीफ होती है ना सर। हम वो गंदे ये उसमें बोले कि हम क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं गंदे। वो हम जाकर गंदी शाय खाएं तो फिर कहना हम गंदे हैं। ये भी ये हराम है। हाँ? इन्हें पहले वो हराम और हलाल में फर्क क्या है? ये तो पूछे ना आप। हलाल और हराम में फर्क क्या है? इन्हें पहले ये तो पूछे ना आप।
ये हराम चीज वो नहीं होती, जरूरी नहीं कि आप गधा या कुत्ते का गोश्त खा लें वो हराम है। हर वो चीज हराम। ਤੁਸੀਂ ਗਾਇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ? कौन? ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਗਾਇ ਨੂੰ? वो हमारे मजहब में है भाई। मजहब ਦੇ ਵਿੱਚ वो हमारे मजहब में है। ਸਾਡੇ मजहब नहीं हैगा, थोड़ी सेव नहीं करते हैगे, अच्छा, नहीं तो बात आपके मजहब में कहाँ पर लिखा हुआ है ये? आपके मजहब में कहाँ पर लिखा हुआ है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? उन्हें पता है यार, वो इसी वजह से नहीं आते। उन्हें पता है कि ये मतलब अभी इंडिया वाले जब मैच खेलने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे तब उनके साथ नहीं भेदभाव करेंगे, क्यों वो इंडियन है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ वो इंडियन ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਲਾ देख रहे हैं, जहां की आवाम में हिंदुओं के लिए इतनी नफरत हो, वहां पर लोग कहते हैं कि आइए चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलिए। अबे शर्म नहीं आती? भिखमंगो कहीं के, भिखारी कहीं के। क्योंकि वहां तो पैसे दिख रहे हैं ना, $100 मिलियन। तब तो वहां पे हिंदुओं को भी अपना बाप बना लोगे तुम लोग, हिंदुओं को भी बाप बना लोगे तुम लोग डॉलर के चक्कर में। लेकिन हम जानते हैं ना कि कितनी नफरत करते हो तुम लोग। ये नफरत तुम्हें खा रही है और तुम्हारे मजहब को भी खा रही है नफरत। यकीन मानिए पाकिस्तानियों, ये आपके मजहब को भी खा रही है। आप अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं, आप अपने मजहब का एक बुरा चेहरा पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। वैसे अधिकतर मुसलमान यही कर रहे हैं, और उसके बाद कहेंगे कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अबे तुम जैसी सोच रखोगे सामने वाले के लिए, वैसी ही सोच वो भी रखेंगे आपके लिए। तो ये मत कहो कि वो तो हमारे मजहब को ठीक नहीं समझते और हमारे मजहब के लिए ये करते। गाय की बात की है ना तुमने, अब कहो कि तुम्हारे सामने आके मैं सुअर काटूं, उसको बनाऊं, मस्जिद के सामने जाऊं, तुम्हारे मजहब में ये गलत चीज है। तो हमारे मजहब में ये गलत चीज है। हमारा तो मजहब नहीं है, हमारा कोई मजहब दीन नहीं है, हमारा धर्म है, ड्यूटी कहते हैं उसे, धर्म, रिलीजन नहीं है हमारा। तुम लोग समझोगे नहीं, और तुम्हारा अल्लाह भी तुम्हारी नहीं सुन रहा। अगर सुनता तो पाकिस्तान की ऐसी खराब हालत नहीं होती, लोग भूखे नहीं मर रहे होते, आटे की लाइनों में नहीं लगे होते, बाढ़ से तबाह नहीं हो रहे होते। हम तो फिर भी संभलते हैं, हम इतनी चीजें झेलते हैं, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, खुश हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जिसने ये बात समझ ली है वो बेहतर प्रोग्रेस कर रहा है। मुसलमान कंट्री, यूएई वाले पागल हैं, सऊदी अरब वाले पागल हैं, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ये सब पागल हैं, मलेशिया, ये सब पागल हैं। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये नफरत जो हमारे लिए है, आप लोगों के मन में, काफिरों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए, ये नफरत से उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, काफिरों का या नॉन मुस्लिम्स का, आपका बिगड़ रहा है, और वो दिख रहा है। क्या जबर एक्सपोज किया है मुजफ्फर भाई आपने यार, क्या जबरदस्त काम किया यार। ये वीडियो कहां कहां जाएगा आपको अंदाजा नहीं, किन किन मंचों पर यह पेश किया जाएगा, कहां कहां दिखाया जाएगा, और पाकिस्तान को इसके जरिए कहां कहां चोट पहुंचाई जाएगी, आप लोगों को अंदाजा नहीं। थैंक यू कि आप लोगों ने इसको एक्सपोज किया, ये रियलिटी दिखाई। ਗੱਲ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? नहीं गुमराही ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚ ਗੁਮਰਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੰਦੇ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਓ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾੜ ਕਟਾਣ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜੇ? ਤੇ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ। ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ, ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਕੀਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ। ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ, ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਓ। ਇਹ ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਚ? केड़ी गल, एक बात बता भाई, तुझे हम जबरन कहेंगे कि चल के तू मंदिर में पूजा कर? भाई तेरा मजहब तेरा है, इनका धर्म इनका है, दोनों अपना अपना पालन कर रहे हैं। यहां पे ये क्यों आ गया कि तू यहां पे कटा नहीं सकता, तू यहां पे कटा नहीं सकता? ये भेदभाव क्यों? छुआछूत फैला रहे हो ना, भेदभाव फैला रहे हो ना। ये वीडियो बहुत दूर तक जाने वाली है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ
ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਦੇ ਓਏ ਓਏ ਅੱਧੇ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਬਹਿ ਕੱਟ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਆ ਕੱਟੋ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਧੱਕਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਉਠਾਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਕੱਟ ਦੋ। ਲੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਖਵਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ। मुसलमान ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ मुसलमान ਤੇ गैर मुस्लिम फर्क कोई नहीं। एक फर्क बता दे कोई मुसलमान, चैलेंज करता हूं मैं। जिसने बनाया है सबको एक जैसा बनाया है। क्या तेरे दो सर लगे हैं, तेरी चार आंखें हैं, तेरे दो नाक है, तेरी दो जबानें हैं या 6 टांग है तेरे? एक फर्क बता दे तू, खून का रंग से लेके शरीर की बनावट से लेके एवरीथिंग। तू एक फर्क बता। फर्क जानवर और इंसान का होता है, दो अलग अलग जानवरों के होते हैं, एक ही जैसों के नहीं होते फर्क। और तू फर्क बता रहा है। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तू कौन सा मुसलमान है बे? जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तू फर्क कर रहा है। इसीलिए कहता हूं तुम लोग खत्म हो चुके हो। कभी सोचा है ये बात? कभी सोची है ये बात कि जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया और तुम फर्क करने बैठे हो? अगर फर्क करना होता तो बनाने वाले ने फर्क कर दिया होता, या अब फर्क कर दिया होता कि मुसलमानों को ऐसे बनाऊंगा, हिंदुओं को ऐसे बनाऊंगा, दूसरों को ऐसे बनाऊंगा। किसी भी इंसान में फर्क बता दे तू, तो फर्क की बात कर रहा है तो फर्क बता दे। फिर बड़ी बड़ी बातें मत करना कि हमारा जज्बा है, ईमान है, कलमे की ताकत है, ये है वो है। जो चीज दिखती है ना उस पर मत जाओ। एक हिंदू खड़ा करता हूं, एक मुसलमान खड़ा करता हूं, एक क्रिश्चियन खड़ा करता हूं, 5 इंसान खड़े करता हूं अलग अलग रीजन के। तू बता कि उनमें क्या फर्क है? जो इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो इंसान है उसकी बात कर रहा हूं। हाथ, पैर, आंख, मुंह, दांत, खून, सेल्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया के लेवल तक पे भी जाके तुझे बताऊंगा मैं कि कोई फर्क नहीं है, और तुम फर्क कर रहे हो। इससे तुम्हारी सोच का पता चलता है। और विनाश की तरफ बढ़ रहे हो तुम लोग, विनाश। याद रखना पाकिस्तानियों, विनाश की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हारा मुल्क तबाह हो जाएगा। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਵੜ ਜਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ। ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ मुस्लिम एक बनाया यार, अजीब करना यार। मुसलमान तो गैर मुस्लिम फर्क यही है। देख रहे हैं अब मारपीट पर उतारू होने वाले हैं ये लोग मारपीट पर, क्यों? जवाब नहीं है ना इनके पास जवाब नहीं है। ज्यादा बोलेंगे इन दोनों की मॉब लिंचिंग कर देगी ये भीड़। इतनी रेडिकलाइज्ड है ये इस्लाम के नाम पर। यह है असली चेहरा इस्लाम का, पाकिस्तानी इस्लाम का। समझ रहे हैं? और ये चीजें धीरे धीरे दुनिया के और भी मुसलमानों में आ रही हैं। अच्छे लोग भी हैं मुसलमानों में जो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, भारत में भी आ रही है। और मैं भारत के मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं कि ये आपके पतन का कारण बनेगी। देखिए पाकिस्तान के मुसलमानों की हालत कैसी है। 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं मिल रही, इस नफरत की वजह से। नफरत बढ़ाओगे बड़ी मुश्किल होगी। इस्लामिक कंट्री है ना पाकिस्तान, 98% मुसलमान है। आप देखिए हालत आपने पाकिस्तान की। आटा नहीं मिल रहा, गरीबी बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं है, फटे हाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सीखिए आप लोग कुछ पाकिस्तान से। यही है कि ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ और गैर मुस्लिम है, बस यही फर्क है। काला फर्क है। उन्हें सुरंद कराई है
ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੁੱਢ ਮਰਵਾ ਲਈਏ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਲੋਏਗੇ ਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ अल्लाह ने पैदा नफरत देख रहे हो, गालियां आने लगी, अब अग्रेसिव होने लगे। आप नफरत देखिए ये पाकिस्तानियों, ये वीडियो नहीं है समझ रहे हो ना क्या है, ये बम है जो तुम्हारे खिलाफ फूटेगा। ये वीडियो नहीं है, देखते चलो। ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਰਸਨਲ अब ठीक इसका उल्टा कर दो। अब कोई आके इससे जबरन करो कहे कि तू एक काम कर, भगवान को मान, तू मंत्र पढ़, मानोगे? पढ़ोगे मंत्र? पढ़ोगे? तुम जबरन कैसे काम करवा रहे हो? क्यों जबरन ये बोल रहे हो कि वो नबी को माने? आप मान रहे हो, आपकी आपकी मर्जी, उसका रिलीजन कुछ और है, वो कुछ और मान रहा है, लेकिन ये बताना है कि नहीं तू जबरन मान, ये क्या बात होगी? यही काम हम करने लगे तो ਅਸੂਲ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੇ ਖਾਮ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਏਡਾ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਓ ਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰੇ ਫੜ ਲਾ ਕੱਢ ਲਾ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਹੋਰ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਟਵਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ ਦਾਤਰੀ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾਤ ਆ ਜਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਛੇਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਲਾ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਲਹਿਦਾ ਬਣਵਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਯਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਰ ਗਏ, ਆੜੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਖੜੀ ਜਾ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ गलत है या नहीं है गलत है पर ठीक है ये भी गलत कर रहा है मेहरबानी तेरी ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ बस करो चल ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ये दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई सब के सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए उन्होंने कोशिश भी की हम पर अटैक करने की कोशिश की हमें धमकी भी दिए तो ये एक सोच है एक सोच और कह रहे हैं कि जी अगर आप लोग इतना इनका ख्याल है तो आप हिंदू हो जाओ अभी मैं क्यों हिंदू हो जाऊँ मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं एक ऐसे नबी का मानने वाला हूँ कि जो माइनॉरिटी का जो ख्याल रखते थे जिन्होंने किसी के साथ नफरत नहीं की हमारे नबी सबके लिए रहमतुल आलमीन है वो सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे वो पूरी दुनिया के तमाम जो लोग हैं उनके नबी थे मैं उनका मानने वाला हूँ और ये जो लोग हैं पता नहीं किस तरह के इस्लाम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह का इस्लाम है और ये सोच है उनकी कि
जो है कि इनकी इस माशरे के अंदर, इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो जितनी जगह, जितनी हैसियत इनको दी जा रही है वो आपको यहाँ पर नज़र आ चुका है। और क्या वो सलूक होता होगा, ये कैमरे के सामने ये इस तरह कर रहे हैं, कैमरे के पीछे इनके साथ क्या हो रहा होगा ये हमें नहीं पता कि कैमरे के बाद में इनके साथ क्या हो रहा होगा। भाई भी बोला था कि अगर चारपाई पे कुत्ता आ जाए कुत्ते को बिठा लेंगे, थोरी को नहीं बिठाएंगे। थोरी यानी कि गैर मुस्लिम को बोलते हैं। चारपाई के ऊपर कुत्ते को बिठा लेंगे, किसी गैर मुस्लिम को नहीं बिठाएंगे। यानी कि जो हमारी जो औकात है वो कुत्ते से भी रही गुजरी है भाई साहब, देख लें। और इसी घटिया सोच की वजह से ना पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे यानी कि गिरा हुआ मुल्क है, सबसे पीछे रह गया। वजह क्या है यार? वजह यही है कि हमारे लोगों की सोच नहीं बदल रही है इधर। और सोच अगर बदलने की कोशिश करो, देख लें आप जी। अच्छा, आपकी सोच में मुसलमान और हिंदू एक बराबर हैं? मुझे बताओ। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि चार पाई पे कुत्ते को बिठा लेंगे, हिंदू को नहीं बिठाएंगे। हाँ। मेरे भाई, इस्लाम का एक तरीकाकार है जी। ऐसे नहीं है इस्लाम। इस्लाम का एक दायरा है। आप लोगों का अपना दीन है ना, आप लोग उसको मानते हैं। मानते हैं हमारे नबी को? हमारे नबी को मानते हैं? उसके असूलों पे चलते हैं? नहीं। अच्छा, तो फिर आप किस चीज की आप कह रहे हैं कि बात अभी असूल पे आई है। हाँ, बताओ ना फिर। मुझे बताओ। आप मुझे बताएं, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके नबी हैं उनको मानने वाला मुसलमान होता है। आप मुझे बताएं, आप कौन से उनके असूल को फॉलो कर रहे हैं? वो ईमानदार से छोड़ तू इस बात पे तू आए, इस बात पे तू आएगा भाईजान। ये सारे आपको जो है ना निचोड़ के रख देंगे। किस बात की, कौन सी बात कर रहे हैं? देख लिया आपने, जब असली सवाल पूछ दिया हरचंद राम ने कि आप अपने नबी की बातों को मानते हैं, किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, देखिए अब धमकाने लगे कि तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो जाएगी, सब नोच लेंगे मिलके। जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि चोरी ये करते हैं, बेईमानी ये करते हैं, धोखा ये देते हैं, लड़कियों को बुरी नजर से ये देखते हैं, फ्रॉडिये ये हैं। तो जब सवाल पर बात आएगी तो जवाब नहीं देना बनेगा ना। देखिए धमकी शुरू हो गई। कौन सी बात कर रहे हैं? इस बात पे ना तू जो बात कर रहे हैं इस बात पे है। ये सारे भाईजान आपको निचोड़ के रख देंगे एक मिनट में। इस्लाम का भाईजान इस्लाम है। इस्लाम दीन दर्श देता है, ठीक है। हर जो आप मानते हैं हमारे नबी को नहीं मानते। नहीं, हमारे नबी ने नहीं तो आप भगवान को मानते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपको एकदम नीचा गिरा हुआ घटिया समझना शुरू कर दें कि आप तो हमारे भगवानों को मानते ही नहीं? ये जबरन बात मत करिए कि तुम हमारे नबी को नहीं मानते, तो सामने वाले भी कहते तुम भी तो हमारे भगवान को नहीं मानते। सिंपल। नबी ने गैर मुसलमान के साथ बिठाया है। आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो बात कर रहे ठीक ही उसने नहीं, उसने ये कहा कि मुसलमान फॉलो नहीं फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे कि नहीं तो फिर मुसलमान। आप किस चीज के मुसलमान हैं? जब वो एक बात कर रहे हैं, आप अपने नबी की गलत बात कर रहे हैं, तो आप क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं? नबी की खातिर क्यों वीडियो बना रहे हैं? नबी की बात, भाई उसकी खातिर क्यों वीडियो बना रहे हैं? मेरे भाई किस चीज का वो कह रहा है कि हम मुसलमान जो है। तो भाई इस्लाम का एक दायरा कार है, ठीक है। हमारा इस्लाम जो है ना वो दर्श देता है इस चीज का, मुसलमानों के गैर मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक का। सबके। लेकिन एक चीज, एक बंदा हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप मानेंगे उसको? नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। भाई ठीक है, ठीक है, रहमतुल आलमीन है। रहमतुल आलमीन है। एक बंदा उसको मानता ही नहीं है, आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? मुझे बताएं। हम उसका फॉलो नहीं कर इस रहे। बंदे को आप कह रहे हैं वहाँ पे बैठ के इसकी दाढ़ी बनाए, वो मुसलमान गैर मुस्लिम की उसकी हैसियत है? मुझे बताओ। मैं मुसलमान। हैसियत, दो कौड़ी की हैसियत है तेरी, दो कौड़ी की वो दिख गई। क्या गलत बात कही उन्होंने नबी के बारे में? उन्होंने तो सिर्फ ये सवाल पूछा कि क्या नबी ने जो कहा है आप उनकी बातों को फॉलो करते हैं? इसमें क्या गलत बात कह दी? मिर्ची लग गई, क्योंकि फॉलो तो करते नहीं आप, फेक मुसलमान है, नकली मुसलमान है। कोई गलत बात कही हो तो बता दो। और चूंकि संख्या में ज्यादा हो, नंबर में ज्यादा हो, तो धमका रहे। मान हूँ, ठीक है। मेरे अंदर सिर्फ हैसियत मेरी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरे अंदर जो इस्लाम है, दीन है, जो कलमा मैंने पढ़ा हुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हैसियत है भाई। ये देखने में मुझसे भी हैंडसम लग रहा है। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ कलमे की हैसियत है इंसान के अंदर है। इंसान की कोई हैसियत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ठीक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भाईजान वो मुंह पे तेरे कह रहा है कि मैं उसको फॉलो ही नहीं करता। एक इंसान हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप उसकी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ना क्यों उसकी फॉलो नहीं support करता। हाँ भाई, तो फॉलो नहीं करता, इसमें गलत क्या बोला उसने? आप उनको फॉलो करते हो ना, क्योंकि आपका अकीदा है वो। क्या आप, मैं अगर पलट के सवाल पूछूं कि आप क्या भगवान को हमारे फॉलो करते हो?
आप कहोगे कि नहीं करता है, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? उन्होंने आपके नबी को गालियां तो नहीं दी, या आपने मेरे भगवान को गालियां तो नहीं दी? आप पॉइंट समझो। क्या आप भगवान को फॉलो करते हो? नहीं करते। आप तो कह दोगे ना कि नहीं करते। तो उसने भी कहा कि भाई आप नबी को फॉलो करते हो? नहीं करते। इसमें अपमान की कौन सी बात हो गई? इसमें इंसल्ट की कौन सी बात हो गई? यह है रेडिकलाइजेशन। ये पाकिस्तानियों का असल चेहरा दिख रहा है, पाकिस्तानी इस्लाम का असल चेहरा दिख रहा है, और इससे बड़े लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं। नहीं कर देगा। वैसे तो खुद शर्म होनी चाहिए इस गल में से। भाईजान हिंदू तो फॉलो कर दे रही ना तो उन्होंने। उसके लिए क्यों कर रहे हैं? एक मिनट नहीं, मेरी बात, इसका मकसद ये नहीं है। वो जो कर रहा है, वो जो बात कर रहे हैं ना, वो 100% क्या 200% गलत बात कर रहे हैं भाई। मुसलमान और हिंदू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस्लाम में है कि गैर मुस्लिम जो है ना, गैर मुस्लिम, आप उसको अपने बराबर भी नहीं बिठा सकते। कहाँ पे? किसी हदीस में है या कुरान पाक में है? मैं बताऊंगा। चलो मेरे साथ मौलवी के पास, मैं बताऊंगा। इस्लाम में है कि आप हिंदू को, हमारे नबी तो अपने साथ बिठाते थे भाई। वो और चीज़ है, वो और चीज़ है। आप समझते ही नहीं है। आपको समझ हो तो फिर ही समझे ना। आप दीन को समझेंगे तो फिर ही भाईजान, दीन को समझेंगे। एक मिनट, वो और चीज़ है। वो ये है कि वो एक इंसानियत है, इंसानियत का तरीकाकार है। ठीक है भाई, हम इनको दर्स दे सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि हमारे नबी की ज़िंदगी क्या थी, वो किस चीज़ को फॉलो करते थे, इस्लाम का तरीकाकार क्या है, उसका दायरा क्या है। जब वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो वो अपनी मर्जी है। हम इनको क्या ज़बरदस्ती मनवाएंगे? कभी भी कोई मुसलमान है या हिंदू है, नज़रिए के हिसाब से बराबर है। लेकिन जहाँ बात मुसलमान और हिंदू की आती है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मेरे भाई। जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हैं? तो हिंदुओं, इस फर्क को महसूस करो, करो फर्क को महसूस, और सामने वाले को भी फिर महसूस कराना पड़ेगा फर्क को, तो बात बनेगी ना तभी। भाई जब आप हमें अपना दुश्मन मानते हो, पाकिस्तानी हो, तो हम भारतीय भी पाकिस्तानियों को दुश्मन मानेंगे। अगर रिलीजन के बेस पर दुश्मन मानते हो, तब भी दुश्मनी बनेगी। किसी को यहां पर यह बात समझ में नहीं आई कि बात क्या हो रही है। अभी आपने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद ने, अब जो मुसलमान होंगे वो बताएंगे, क्या वो गैर मजहबों के साथ बैठकर खाना नहीं खाया होगा उन्होंने, या उनके साथ बैठते नहीं थे, उठते नहीं थे, हाथ नहीं मिलाते थे? अगर फर्क था तब तो मिलना ही नहीं था प्रोफेट मोहम्मद ने किसी से भी, उनके साथ बैठना भी नहीं था, उनको तो गालियां देकर भगा देना था। लेकिन अब आप उसको मोल्ड कर रहे हो, नहीं वो कुछ और मामला था, इंसानियत का मामला था। अरे तो यहां भी तो इंसानियत की बात हो रही है, यहां बात रिलीजन की है नहीं। बाल काटने में कौन सा रिलीजन यार, यहां भी तो इंसानियत की बात हो रही है कि वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बाल काटने में कौन सा मजहब किसी का खराब हो रहा है भाई? बात तो फिर वही आती है, क्योंकि आप अपने बराबर नहीं बिठा सकते उसको। तो क्या आपके प्रोफेट ने लोगों को, गैर मजहबों को, गैर मजहबी लोगों को अपने बराबर नहीं बिठाया था? इस सवाल का जवाब ढूंढ लेना, और अगर समझ पाए तो ठीक हो जाएगा, वरना तो मुबारक हो पाकिस्तान। तो भैया ये पार्ट 2 वीडियो था, और बड़ा अच्छा लगा इस वीडियो को देख के। इसमें और भी चीजें क्लियर हो गई कि पाकिस्तानी मुसलमानों की सोच कैसी है, और पाकिस्तान का फ्यूचर कहां जा रहा है। पाकिस्तान का फ्यूचर और ज्यादा काला है। इनको अभी भी ये बात नहीं समझ में आ रही कि जिस अल्लाह को मानते हो ना आप पाकिस्तान के मुसलमानों, वो अल्लाह भी आपकी नहीं सुन रहा है। और जिस कहते हो ना कि जिन मुसलमानों पर जुल्म होता है भारत में, वहां देखो अल्लाह उनकी सुन रहा है, उनको रोटी भी दे रहा है, उनको सहूलियत भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आपको नहीं दे रहा। गरीब बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में, भुखमरी के हालात हैं, कर्ज पर जिंदगी चल रही है, सूदखोरी का निजाम है। जो कुछ भी इस्लाम में हराम है या मना किया गया, वो सब आपके यहां हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग इतनी नफरत डालकर अंदर बैठे। और थैंक यू मुजफ्फर भाई अगेन, और थैंक यू हरचंद राम भाई कि आप लोगों ने बड़ा ये साहसी काम किया है, बड़ा खतरे वाला काम किया। आई डोंट नो, बट बी से ध्यान रखिए अपना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना भाई, हर जगह फैला देना। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,